नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर प्राकल्पना के विभिन्न प्रकारों पर केंद्रित है। प्राकल्पना जैसा हम जानते हैं कि न केवल सामाजिक अनुसंधान में या किसी अन्य अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपितु व्यक्तिगत जीवन में भी इसका विशेष महत्व है। व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि हमको समय समय पर बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। जब हम कोई नया कार्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई नया कार्य करते हैं, उससे पहले उस कार्य को लेकर हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे पूर्व अनुमान हमारे मन में उठते हैं और उन अनुमानों के आधार पर ही हम उस कार्य को करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति के मन में उठने वाले पूर्व अनुमान प्राकल्पना कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना का क्या मतलब है, क्या आशय है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जैसा हम सभी परिचित हैं कि सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जब एक अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो जैसे ही वो विषय का चुनाव करता है, उसके बाद में उस घटना के बारे में, उस घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में उसके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, पूर्व विचार। उस घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर के उसके मन में बहुत सारे पूर्व अनुमान उत्पन्न होते हैं और इन पूर्व अनुमानों को आधार मानकर ही एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये पूर्व अनुमान अनुसंधानकर्ता को एक दिशा प्रदान करते हैं। मेरा मानना है कि बिना प्राकल्पना के कोई भी अनुसंधान, चाहे वो सामाजिक अनुसंधान हो, प्राकृतिक अनुसंधान हो, कोई भी अनुसंधान हो, वो सफल नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में उत्पन्न होता है, समाज में पैदा होता है, समाज में पलता है, बड़ा होता है और जब वो अनुसंधानकर्ता बनता है उससे पहले वो समाज में कई साल अपने साथियों के साथ बिता चुका होता है। उसकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी विचारधारा होती है, उसकी व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, उसकी धारणाएं होती हैं, उसके पूर्वाग्रह होते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ता है। ये सब चीज़ें व्यक्ति को एक विचारधारा से जोड़ती हैं, एक दृष्टिकोण से जोड़ती हैं, जो अनुसंधान के दौरान प्राकल्पना के निर्माण में उसकी मदद करती है। अब हम बात करेंगे प्राकल्पना के विभिन्न प्रकारों की। प्राकल्पना के व्यापक स्तर पर दो प्रकार होते हैं, वैकल्पिक अनुसंधान, वैकल्पिक प्राकल्पना और शून्य प्राकल्पना। वैकल्पिक प्राकल्पना का तात्पर्य होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और शून्य प्राकल्पना को इंग्लिश में नल हाइपोथेसिस कहते हैं। दो प्रकार की प्राकल्पना होती है। प्राकल्पना के प्रकारों के बारे में अनेकों समाजशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो माने जाते हैं वो गुडे और हॉट के हैं। गुडे और हॉट ने प्राकल्पना के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में किया है। आपने सामाजिक अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए प्राकल्पना का वर्गीकरण अमूर्तकरण के स्तर के आधार पर किया है। अमूर्तकरण की मात्रा न्यून से अधिकतम के क्रम में 3 प्रकार बताए हैं। ये 3 प्रकार हैं। अनुभविक एकरूपता से संबंधित प्राकल्पनाएं,
दूसरा जो प्रकार है वो है आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं। और तीसरा जो प्रकार है गुडे और हॉट के अनुसार वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। तो आनुभविक एकरूपता से संबंधित प्राकल्पनाएं, आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। अब हम इनके बारे में संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। गुडे और हॉट के अनुसार अनुभविक एकरूपता संबंधी जो प्राकल्पनाएं हैं उनके बारे में आपने बताया है कि समाज और संस्कृति में अनेक कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि होती हैं। जीवन से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं होती हैं जिनको उनसे संबंधित सभी लोग जानते हैं, और उन विचारधाराओं के समर्थक अपनी अपनी विचारधाराओं को या अपने से संबंधित विचारधाराओं को सही मानते हैं। अन्य विचारधाराओं को उतना महत्व प्रदान नहीं करते जितना कि वो अपनी स्वयं की विचारधाराओं को महत्व देते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन्हीं को प्राकल्पना बनाकर अवलोकनों, अनुभविक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र करके उनकी जांच करते हैं। उनकी सत्यता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच प्रयोग सिद्ध तथा प्रमाणित तथ्यों द्वारा की जाती है और निष्कर्ष के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों या अनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करती हैं। गुडे और हॉट के अनुसार प्राकल्पना का दूसरा प्रकार है आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना। कुछ प्राकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती हैं। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य अनुभविक समरूपताओं के बीच तार्किक आधार पर निकाले गए संबंधों का परीक्षण करना है। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य तथा कार्य उपकरणों तथा समस्याओं का निर्माण करना है। इसमें आगे जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता मिलती है। गुडे और हॉट ने इस बारे में लिखा भी है कि वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्रों में पुनः अनुसंधान करने के लिए उपकरणों और समस्याओं का निर्माण करना इस प्रकार की प्राकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। प्राकल्पना का तीसरा प्रकार गुडे और हॉट के अनुसार है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना। यह प्राकल्पना चरों के तार्किक विश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न चरों में परस्पर क्या गुण संबंध है उसका भी विशेष रूप से विश्लेषण करती हैं। विभिन्न चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित करते होते हैं। इन प्रभावों का तार्किक आधार ढूंढना इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य है। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं बहुत अधिक अमूर्त प्रकृति की होती हैं। एक चर का अन्य चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा चरों का परस्पर क्या कार्य कारण प्रभाव है, इसका गहनता से अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन प्राकल्पनाओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है।